स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात आसमानी आफत की। महाराष्ट्र में आसमान से आफत बरस रही है और इस आफत की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है बल्कि हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। साथ ही लाखों लोग इस वक्त मुश्किलों के भंवर में घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र में आफत की बारिश। मुंबई के गोवंडी में इमारत गिरने से 7 की मौत। महाराष्ट्र में बारिश मौत बनकर बरस रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो शहर शहर तबाही और बर्बादी की एक सी तस्वीर सामने आ रही है। मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग जख्मी हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों को मुंबई के राजवाड़ी और सायन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उधर रायगढ़ के कलई गांव में लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोग लापता हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। खास बात यह है कि कलई गांव में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। आपको बता दें कि अकेले रत्नागिरी जिले में जगबूडी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर और वशिष्ठ नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है तो कजली, कोडावली, शास्त्री और बावंडी नदियों ने भी खतरे के निशान को पार कर लिया है। उधर कुंडलिका, अंबा, सावित्री, पातालगंगा, गढ़ी और उल्हास नदियां भी उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली जिलों में भारी बारिश हुई है। चिखली इलाके में भी भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। रस्सियों और नावों के जरिए लोगों को घरों से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ठाणे पालघर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है, जिस राहत की उम्मीद लोग महीनों से कर रहे थे वो अब आफत में बदल गई है और बाढ़ ने पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल कर दिया है। महाराष्ट्र में आफत की बारिश का ये तो ट्रेलर भर था। तबाही और बर्बादी की पूरी कहानी तो अभी बाकी है। आइए दिखाते हैं आपको महाराष्ट्र में किस कदर बारिश ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून की मूसलाधार ने महाराष्ट्र की मुसीबत बढ़ा दी है। जिस राज्य में कई इलाकों में सूखा पड़ा रहता था वहां पर कुछ घंटों से हुई बारिश की वजह से लोगों की जान पे बनाई है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है मगर राज्य के दूसरे इलाकों में भी हालत अभी तक ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कैसी मुसीबत आई है उसे यवतमाल की ये तस्वीर साफ साफ दिखाती है। यवतमाल की ये सड़क भले ही नदी जैसी दिखे लेकिन असल में ये सड़क ही है जिससे होकर लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। सड़क से गुजरने वाले मुसीबत से घिरे होने के बावजूद हंसी खुशी बातचीत करते आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर बहने वाले पानी की रफ्तार काफी तेज थी। तभी सड़क से गुजरने वाले युवक अचानक चिल्लाने लगे जिनकी आवाज में दहशत थी और किसी के लिए चेतावनी भी। आने जाने वालों की नजर जब आवाज के हिसाब से घूमी तो एक लड़का पानी की तेज रफ्तार के साथ बहता नजर आया। यवतमाल के उमरखेड़ तहसील में सड़क पार करते वक्त ये लड़का पानी की तेज धार के साथ बह गया। इस हादसे के बाद आसपास के लोग सन्न नजर आए। जाहिर है मॉनसून की इस बारिश को महाराष्ट्र में मुसीबत की बारिश यूं ही नहीं कहा जा रहा। अब कोल्हापुर की ही तस्वीर देख लीजिए। कोल्हापुर में बारिश की वजह से एक नदी में ऐसा उफान आया कि कई गांवों को जोड़ने वाले कोगे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। हाहाकारी पानी की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बिगड़ते हालातों को देख प्रशासन अचानक हरकत में आया और उसने पुणे से एनडीआरएफ की टीम को कोल्हापुर के लिए रवाना किया। भारी बारिश ने सतारा की तस्वीर को तो पूरी तरह से बदल के रख दिया। भारी बारिश के चलते सतारा की नदियां उफान पर।
हर तरफ पानी जमा होने से सातारा का बड़ा हिस्सा हूबहू टापू होने का आभास देता दिखा। दूर से देखने वालों को भले ही ये तस्वीरें देखने में अच्छी लगे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ पानी जब आपे से बाहर हुआ तो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा और इसकी आवाज ही डराने के लिए काफी नजर आई। जमीन पर बहता पानी और आसमान से बरसता पानी, हर तरफ पानी ही पानी जब हो तो नदी नालों और मैदान तो क्या, बांध की भी हालत समझी जा सकती है। बताया गया कि सातारा जिले के कोयना डैम में पानी ज्यादा जमा हो चुका है, जिसकी वजह से 2100 क्यूसेक पानी छोड़ने की नौबत आ गई। इसके लिए गांव के लोगों को अलर्ट किया गया तो कई लोग सड़कों पर नजर आने लगे। बारिश जब ज़्यादा हो जाती है 48 आवर्स का अलर्टनेस तो सबको दिया है जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, और वहाँ वो अलर्ट भी है। हमारी सब यंत्रणा पूरी अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है। और वहाँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट होता है कि जहाँ हमें ज़्यादा काम ध्यान देना पड़ता है। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कोकण में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बारिश की वजह से बड़े इलाके की तस्वीर भयावह है और हालात पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। यही वजह थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रभावित जिला अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बात करते समय उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उन तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी। ऐसे में बाढ़ से फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं मुंबई, पालघर, ठाणे, चिपलून और कोल्हापुर में भी एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चिपलून की हालत तो ऐसी है कि कई इलाकों में पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को आगे आना पड़ा। चिपलून में गली नदियों में बदल गई हैं और लोगों के घर जेल में। चिपलून में तो बाढ़ जैसे हालात में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। इसी तरह कोल्हापुर में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से रास्तों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हो गया, तो यहाँ के शिरोली इलाके में एक पेट्रोल पंप पानी में डूब गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में तो भारी बारिश कहर साबित हो रही है। आसमान से बरसी बूंदों की वजह से घर, बाजार, सड़क सब जलमग्न नजर आए। स्थिति ऐसी बन गई कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसका असर सड़कों पर दिखा, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले मुसीबत के पानी से घिरे नजर आए। महाराष्ट्र के नासिक में भी मानसून के बादल जमकर बरसे। नासिक में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। नासिक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे रेलवे ट्रैक पर नदी बह रही हो। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों को भी रोक दिया गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी बारिश कम हुई है। ऐसे में कई इलाके हैं जहां पर सिर्फ 40% बारिश हुई है, मगर जिस इलाकों में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है वहां जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में त्राहिमाम मचा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं और उसमें भूस्खलन की घटनाओं ने महाराष्ट्र के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर जमीन खिसकने की घटनाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से दिखाई पड़ रही हैं। कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं कर, ये तस्वीर उसी की वानगी है। ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बेहद पास का इलाका उल्हासनगर, जहां बरखा रानी जमकर बरसी तो मानो आफत टूट पड़ी। मोहल्ले में गर्दन तक पानी जमा हो गया तो एक घर में भी घुस गया, और जब घरों में पानी घुस गया तो बच्चों से लेकर बड़ों की जिंदगी बचाने और सामान को सुरक्षित निकालने के लिए महानगर पालिका के कर्मचारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिर तो मोहल्ले में नाव चलती दिखी। बताया गया कि बारिश की वजह से वल्धुनी नदी में उफान का असर हुआ, लेकिन रत्नागिरी की हालत को बयां करने वाली सिर्फ एक तस्वीर नहीं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो रत्नागिरी के खेड की है। हाहाकारी पानी ने रौद्र रूप धारण किया तो कुछ देर तक उसके बहाव में टिका नजर आने वाला पुल अचानक तिनके की तरह बहता नजर आया। इस पुल के बहने से आसपास के 12 इलाकों का संपर्क टूट गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रशासन को राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर से मदद के आदेश देने पड़ गए। रत्नागिरी की वशिष्ठी नदी में पानी का स्तर बढ़ा तो कोंकण रेलवे ने इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। ट्रेनों के बंद होने से जगह जगह यात्री स्टेशनों पर फंस गए। कहीं घुटने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी, कहीं घर में घुसा पानी तो कहीं हर तरफ पानी। कुदरत जब तय वक्त पर तय तरीके से धरती पर मेहरबान हुआ तो तैयारियों की कमी ने महानगर पालिका से लेकर शहर और गांव तक की सूरत किस तरीके से बिगाड़ी है
ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। महाराष्ट्र में बारिश के बाद के हालात की कुछ तस्वीरों को एक साथ देखें तो हालात को समझा जा सकता है। भिवंडी के एक गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। यही हाल बदलापुर का दिखा, जहां बारिश के बाद सड़कें नदी में बदल गईं। उमरगाम में तो समंदर में एक जहाज फंस गया, जिस पर मौजूद 12 लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाने की नौबत आ गई। रायगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए तो कसारा में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी और पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। भिवंडी शहर तो बारिश की वजह से इस तरह जलमग्न हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वालों के लिए भी राहत बचाव की नौबत आ गई। भिवंडी का गणेश नगर गाँव तो पानी में डूब ही गया। गाँव में रहने वाले 20 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए ठाणे से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। मुंबई और इसके आसपास का इलाका भी कोंकण मंडल में ही आता है। मुंबई के पास भिवंडी का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। मुंबई में तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई पड़ी, जो किनारों से टकराकर डरावनी आवाज में बदलती सुनाई पड़ी। लोनावला के इलाके तो समंदर जैसे दिखने लगे, जहां कई इमारतों, घरों और रास्तों पर पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सावित्री नदी में उफान की वजह से पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई। उंबरमाली रेलवे स्टेशन पर तो पानी की धार इतनी तेज रफ्तार से बहती दिखी, जिससे इसके नदी होने का एहसास होने लगा। यहाँ पटरियां पानी में डूब गई और पानी का स्तर प्लेटफॉर्म के लेवल पर आ गया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही रोकने की नौबत आ गई। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी से पटरियों पर जमा पानी को घंटों की मशक्कत के बाद निकाल तो दिया, लेकिन टिटवाल के पास काली नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से नया खतरा सामने आ गया। इसके अलावा पटरियों पर मिट्टी जमा होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। जमीन खिसकने की वजह से मुंबई पुणे रूट पर भी पटरियों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से मुंबई पुणे रूट को भी बंद करना पड़ा। तो हमने सुबह से कोशिश किया कि जो हमारा ट्रैक सेफ है वहाँ तक हमने गाड़ियाँ चलाई, और जो अनसेफ है वहाँ पे ओवर फुटिंग पर हमारा काम चल रहा है, और सबब में कोई कंजेशन नहीं हो सिस्टम में। इसलिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें कैंसिल की है, कई ट्रेनों के जो रूट्स है वो डाइवर्ट किए हैं, कई ट्रेनें जो है शॉर्ट टर्मिनेट किए हैं। कोंकण मंडल के रायगढ़ में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिससे भयंकर जल जमाव हुआ और कई इलाकों की सड़कें, मोहल्ले, घर समंदर में डूबते से नजर आने लगे। जाहिर है कोंकण इलाके के लोगों के लिए मॉनसून की झड़ी मुसीबत की झड़ी साबित हुई। रायगढ़ के महाड़ में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा था कि वो व्यक्ति छत पर चढ़कर बाढ़ के पानी को देख रहा था। उस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी मौत हो गई। कोंकण के लोगों के लिए सावन की ये झड़ी हाहाकारी साबित हो रही है। कसारा में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। करजत में तो उल्हास नदी में बाढ़ की वजह से पूरे शहर में पानी भर गया और शहर टापू में बदल गया। मुंबई के बेहद पास के इलाके ठाणे में भी बारिश का कहर दिखा, जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव की टीम के लोग पहुंचते दिखे। हर मौसम का वक्त तय है। जब भी किसी मौसम के आने में देरी होती है तो इसका कहर नजर आता है, लेकिन कुदरत जब वक्त पर आए और कहर बन जाए तो इसे तैयारियों की कमी के रूप में देखना चाहिए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बारिश का इंतजार होने लगता है, लेकिन बारिश ही जब कहर बन जाए तो निश्चित तौर पर हमें और तैयारियां करने की जरूरत है। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा और उनके कारनामों को लेकर रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के तार इंटरनेशनल रैकेट से भी जुड़े हैं। मामले की तफ्तीश करते हुए क्राइम ब्रांच के हाथ हॉट शॉट्स ऐप पर अपलोड किए हुए करीब 90 अश्लील वीडियो भी लगे हैं, जिसे कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत माना जा रहा है। और खास बात यह है कि कोर्ट ने भी इस केस की जांच के लिए राज कुंद्रा की कस्टडी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। 90 वीडियो खोलेंगे कुंद्रा का राज। कुंद्रा के ग्रीन पार्क के कितने किरदार, इंटरनेशनल पॉर्न रैकेट से जुड़े तार, शिल्पा की चुप्पी कब तक,
पॉर्न फिल्में बनाने के संगीन आरोप में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा से जैसे जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज बेनकाब होते जा रहे हैं। यानी कल तक राज कुंद्रा के जो राज पोशीदा थे, अब वो दुनिया के सामने नुमाया होते जा रहे हैं। कल तक जो राज कुंद्रा के सीने में दफन थे, आज वो राज बेपर्दा हो रहे हैं। कल हमने आपको राज कुंद्रा और उनके अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे से जुड़े काम करने वाले लोगों के बीच की चैट दिखाई थी। इसके अलावा हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे राज कुंद्रा ने अपने गोरख धंधे को चलाने के लिए व्हाट्सएप पर 3 ग्रुप बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी की बनाई पॉर्न फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए एक लीगल और कॉपीराइट टीम भी बनाई हुई थी। और आज हम आपके सामने उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। न्यूज 18 के आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक राज कुंद्रा की हॉटशॉट्स ऐप का कंटेंट कॉपीराइट का काम उज्जवल नाम का एक शख्स देख रहा था। उज्जवल ऐप पर अपलोड किए जाने वाले हर पॉर्न वीडियो के कंटेंट को वेरीफाई करता था ताकि हॉटशॉट्स ऐप पर जाने वाले कंटेंट का कोई और इस्तेमाल ना कर पाए। इस बीच हॉटशॉट्स ऐप पर डाला गया एक पॉर्न वीडियो कई दूसरे प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर लीक हुआ। इसकी जानकारी पीड़ित लड़की के परिवार को मिली। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिवार ने वीडियो को हटाने के लिए हॉटशॉट्स ऑपरेशनल हेड को फोन किया। परिवार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कंटेंट नहीं हटाया तो वो पुलिस में जाएंगे। इसके बाद राज कुंद्रा और हॉटशॉट्स से जुड़े लोग डर गए थे। आइए अब आपको इस मसले पर उज्जवल और हॉटशॉट्स के एक दूसरे अधिकारी के बीच हुई चैट को भी दिखाते हैं। 17 अक्टूबर 2020 उज्जवल, अपने ऑफिस का क्या अपडेट है? हॉटशॉट्स 201 शालीमार। एचएस, मुझे मैसेज करने के लिए शुक्रिया, मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूं, जल्द ही जवाब दूंगा। दरअसल 17 अक्टूबर 2020 को उज्जवल इस मसले पर हॉटशॉट्स के एक बड़े अधिकारी से बात करना चाह रहा था और उसने मैसेज भेजकर पूछा था कि क्या अभी बात हो सकती है, लेकिन उसे जवाब मिला कि अभी बात नहीं हो सकती, लेकिन उसे जल्द ही जवाब मिलेगा। इसके बाद पीड़ित लड़की की शिकायत को लेकर 18 अक्टूबर 2020 को दोनों के बीच चैट पर बातचीत हुई। 18 अक्टूबर को उज्जवल ने इस अधिकारी को फिर मैसेज किया। जवाब मिला कि वो गोवा से मुंबई सफर कर रहा है और राज सर के कहे मुताबिक वो घर से काम कर सकता है। सिर्फ सीनियर लोगों को ही ऑफिस आने के लिए कहा गया है, लेकिन मैसेज में पीड़ित लड़की के पॉर्न वीडियो के लिंक को निकालने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, उस अधिकारी के मैसेज में ये बात लिखी थी कि पीड़ित के परिवार वाले उसे पुलिस में जाने की धमकी दे रहे हैं। उज्जवल ने लिखा था कि वो कोशिश कर रहा है और जब उज्जवल ने वो लिंक हटा दिया था तो उसने इसका मैसेज भी अधिकारी को दिया कि पॉर्न वीडियो के सारे लिंक और तस्वीरें हटाई जा चुकी हैं। लेकिन पीड़ित लड़की का वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर था, जिसको लेकर एक बार फिर 19 नवंबर 2020 को उज्जवल और इस अधिकारी के बीच में चैट हुई थी। दरअसल हॉटशॉट्स का यह अधिकारी इस बात से परेशान था कि पीड़ित का वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर था, लिहाजा उसने उज्जवल से इसे हटाने का मैसेज किया। इस अधिकारी ने उज्जवल को मैसेज किया कि लड़की का परिवार पागल है और बहुत शिकायत कर रहे हैं। उज्जवल ने जवाब में लिखा कि साइट का होस्ट रशियन है, लिहाजा ये मुश्किल काम है। अधिकारी ने इस पर उज्जवल को मैसेज कर कहा कि लड़की का परिवार उसे बहुत परेशान कर रहा है। उज्जवल ने यह भी मैसेज किया कि दूसरी साइट का मालिक रावलपिंडी पाकिस्तान में है, यह भी मुश्किल है। इसके बाद 23 नवंबर 2020 को एक बार फिर उज्जवल ने इस अधिकारी को मैसेज कर यह जानकारी दी कि लिहाजा वो दूसरी वेबसाइट से नहीं निकाल पाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को अपनी तफ्तीश के दौरान राज कुंद्रा के कई और राज भी पता चले हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसको राज कुंद्रा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉर्न फिल्मों के गंदे धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव से संबंध का पता चला है। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप की तरह न्यू फ्लिक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म चलाता था। राज कुंद्रा का पूर्व पीए और आरोपी उमेश कामत कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी था। उमेश कामत पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे कुंद्रा के हॉटशॉट्स और यश ठाकुर के न्यू फ्लिक्स दोनों जगहों पर अपलोड करवाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्री के अलावा JL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी थी, जिसका दफ्तर सिंगापुर और लंदन में था।
इन दोनों कंपनी का सर्वर कैनेरियन कंपनी और यश ठाकुर की न्यूफ्लिक्स के लिए भी था, जिसके एवज में राज कुंद्रा को रॉयल्टी मिलती थी। यानी एक ही पॉर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोहरी कमाई कर रहा था। यही नहीं, राज कुंद्रा और उसकी टीम पर नाजायज मांग करने और धमकी देने के आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ कलाकार भी लगा रहे हैं। और थ्रेट ये था कि मुझे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देंगे। मेरे ना करने के बाद मेरा फोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। लास्ट लॉकडाउन के टाइम में मुझे कनेक्टिंग कॉल आया था एंड उस कॉल पे मुझे कहा गया था कि हम आपको वेब सीरीज़ के लिए लेना चाहते हैं। अपनी वेब सीरीज़ का ऑफर दिया था। जब ऑडिशन की बात सुरक्षित 1200+ रिपोर्ट